जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, और जो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स का जो टारगेट थर्ड स्टेप था, इसमें मैंने पूरे अपनी एसएसटी की स्कोर को पूरा स्केल कर दिया था, पूरा 66 से पूरा 90 आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली आपको मैप्स टू टाइप्स के आएंगे, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने का आएगा, और एक मैप्स के क्वेश्चंस आते हैं उसको आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, और जो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स का जो टारगेट है आपको वो कैसे अचीव करना है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि जब मैं 10th बोर्ड के प्री बोर्ड्स दे रहा था, प्री बोर्ड्स, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 70 आउट ऑफ 66, या सॉरी 80 आउट ऑफ 66 मार्क्स मेरे को मिले थे, क्योंकि 20 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं। तो 66, और जो मेरे मैथ्स में मार्क्स कटे थे वो लगभग पूरे कंप्लीटली कट गए थे, और मेरे को 5 आउट ऑफ 1 मार्क्स मिला था या 0 मार्क्स मिला था। बट जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम आए, मैंने प्रिपरेशंस को अपनी बढ़ा दिया, और बोर्ड्स में मैथ्स में 5 आउट ऑफ 5 लेके आया, और टोटल मार्क्स जो मेरे 100 आउट आने चाहिए थे वो 96 आए थे। और आज के स्टेप में मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको 3 स्टेप में कंप्लीटली बताने वाला हूँ। जो थर्ड स्टेप था, इसमें मैंने पूरे अपनी एसएसटी की स्कोर को पूरा स्केल कर दिया था, पूरा 66 से पूरा 96 तक। तो अगर आप भी इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो, और खासकर जो तीसरा स्टेप है जिससे मेरे पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट का जो स्कोर था वो इंक्रीज़ हो चुका था, तो इस स्ट्रेटजी से आप भी 96 या 95 से प्लस स्कोर कर सकते हो एसएससी सब्जेक्ट में। तो चलिए हम स्टेप फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको मैप्स के बारे में बताऊंगा कि मैप्स आपको कैसे लर्न करने हैं और कैसे आपको रिमेंबर करने हैं, और कैसे आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो। तो स्टेप फर्स्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैप ऑफ इंडिया। इंडिया, तो आपको इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट है, जैसे कि यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे तमिलनाडु है। तो ऐसे आपको कितने जितने भी सारे अपने इंडिया में स्टेट हैं वो आपको सारों को याद कर लेना है, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपको क्या करता है, या तो लेबलिंग करने का आता है या आइडेंटिफाई करने का आता है। तो जब तक आपको स्टेट याद नहीं होंगे, आप मैप्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो लोकेशंस इंडिया के मैप में कहाँ पर लोकेट करती है। तो इससे आपका क्या होगा, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी, और आप इजीली कोई भी अगर चीज़ें आएगी, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि अगर एक कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट बेसिकली आपको क्या है, आपको याद है कि वो केरला में है। तो यहाँ पर मतलब जो आपको ये हो गया कि मतलब केरला यहाँ पर तमिलनाडु के पास है, तो आप यहाँ पे तमिलनाडु में, तो यहाँ पर आप पिन पॉइंट कर सकते हो, यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर लाइन खींच के कि यहाँ पर आपको कराची का पोर्ट मिलेगा। बेसिकली अगर आपको पोर्ट ब्लेयर के बारे में पता हो, पोर्ट ब्लेयर एक बंदरगाह है, तो वो अगर आपको पता हो तो वो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये सी के पास है, तो आप यहाँ पर सीधा सारी चीज़ें अगर आपको याद होगी तो आप इजीली बता सकते हो। तो ये था स्टेप फर्स्ट, जिसमें आपको क्या करना है, स्टेट सारे स्टेट को याद करना है 1 बाय 1। पूरे स्टेट आपको याद होने चाहिए, जिससे आप इजीली किसी भी लोकेशन को लेबलिंग कर सको। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो स्टेप 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टेप 2 में क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से लोकेशन पे आपको लेबलिंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली आपको मैप्स 2 टाइप्स के आएंगे, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने का आएगा, और एक लोकेट करने का आएगा, और लेबलिंग करने का आएगा। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है, आइडेंटिफाई मतलब आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, उसका मतलब आपको एरिया क्या होगा, पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, शेडेड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर मान लो रेड सॉइल है, तो यहाँ पर आपने अपने एरिया को मतलब शेडेड कर दिया। तो ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली भी चलता है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट जो लेबलिंग और लोकेटिंग की आता है, तो मतलब लेबलिंग, जैसे कि कोलकाता यहाँ पर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा कि कोलकाता। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तमिलनाडु है, तो आपको यहाँ पर लेबल करना पड़ेगा कि तमिलनाडु। तमिलनाडु, जैसे कि यहाँ पर ये जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, तो यहाँ पर आपको लेबल करना पड़ेगा कि पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि आपको 2 प्रकार के मैप्स आपके बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। दूसरी बात, तब हम स्टेप 3 में चलते हैं, और स्टेप 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टेप 3 में आपको क्या पता नहीं है, सैम्पल पेपर्स। तो आपको डेली सैम्पल पेपर्स प्लस जो PYQs होते हैं एसएसटी के, उन पे ध्यान देखना है। उनसे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले अगर आप सैम्पल पेपर की बात करें तो 37 जो नंबर होता है, 37 या 38, वो आपके क्वेश्चंस
क्वेश्चंस आता है वो आता है मैप्स का। तो मैप्स में इसमें भी 2 पोर्शन होते हैं, ए एंड बी। जो ए क्वेश्चंस होता है उसमें आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है, और जो बी पोर्शन होता है उसमें भी आपको 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स का होता है वो डायरेक्टली हिस्ट्री से पूछा जाता है, और हिस्ट्री से कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ सिंपली। जैसे कि यहाँ पर गांधी जी की दांडी मार्च हुई थी गुजरात में, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखा होगा ए, और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो आपको भरना होता है। तो यहाँ पर आप भरोगे दांडी मार्च। दूसरा होता है यहाँ पर जैसे कि जो कराची का पोर्ट, कराची का बंदरगाह यहाँ पर है, तो यहाँ पे अगर बी, और यहाँ पर आप भरोगे कराची पोर्ट। तो आपको ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछे जाएंगे। और जो ज्योग्राफी के होंगे वो आपको मैंने बता दिया 2 टाइप में पूछे जा सकते हैं। एक तो लेबलिंग हो चुका है, लेबलिंग, और दूसरा हो चुका है क्या, आइडेंटिफाई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। हम जब बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे तब मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था, और ऐसे ही इसीलिए मेरे मार्क्स कटते थे। ये तीनों टिप्स आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।